बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया है दैट मोनिका, येदांत एंड जोया जो है पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली शेयर करते हैं। जोया की डेथ 30 जून 2021 को हो गई है। 31 मार्च 2021 को बैलेंस शीट हमें गिवन है। जोया के रिस्पेक्ट में जो हम जोया के लिए बैलेंस कैलकुलेट करेंगे उसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन 1,75,000 की हुई है, दैट मीन्स 25,000 अबव बुक वैल्यू। डेटर्स के रेस्पेक्ट में किसी प्रोविजन की जरूरत नहीं है, यानी ये प्रोविजन खत्म हो जाएगा। स्टॉक की वैल्यूएशन 13,500 पे हुई है, दैट मीन्स बिलो द बुक वैल्यू। गुडविल की वैल्यूएशन 1 ईयर परचेज पे होनी है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर्स। और जोया को जो प्रॉफिट में शेयर मिलना है फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 to the date of death will be calculated on the basis of average profit of preceding 3 years. Preceding 5 years का प्रॉफिट हमें गिवन है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। अब सबसे पहले गुडविल। गुडविल के लिए हम पास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज लेंगे, तो वो एवरेज आएगा हमारा 26,250। उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल भी हो जाएगा 26,250। इस 26,250 में जोया का जो शेयर होगा वो होगा 26,250 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, दैट इज 8750। और ये 8750 मोनिका एंड येधांत नाम है। मोनिका एंड येधांत जो है वो शेयर करेंगे इक्वली, दैट इज 4375 एंड 4375। अब जोयास शेयर इन प्रॉफिट, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का सबसे पहले एवरेज लेना है। दैट मीन्स 25,000 प्लस 20,000 प्लस 22,500 अपॉन 3। फिर इसको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इवेलुएट करना है। तो 3 मंथ्स वो बिजनेस में थी तो इंटू 3/12। उसके बाद जोया का शेयर दैट इज 1/3, तो वो आ जाएगा हमारा 1,875। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है बाय 25,000 और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स खत्म हो गया है तो उसका 2,000। स्टॉक डिप्रिशिएट हुआ है 1,500 से, तो जो हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होगा वो तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। हम मोनिका को M, येधांता को Y और जोया को Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो तीनों को इक्वली मिल जाएगा 8,500 टू ईच पार्टनर। तो इसका टोटल हो गया 25,500। टोटल आ गया हमारा 27,000 एंड 27,000। अब ये है कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट में भी हम मोनिका को M, येधांत को Y और जोया को Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, M, Y एंड Z। सबसे पहले इनका ओपनिंग कैपिटल दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो वो है इनका 1,75,000 एंड 75,000। फिर बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व गिवन है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी, तो हर एक पार्टनर को 4,000 का अमाउंट मिलेगा। देन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट which was 8,500 to each partner। उसके बाद
by Monica and Yedhan's capital account. Zoya को जो goodwill मिली that is 8750. Then by P&L suspense account करके जो जोया को प्रॉफिट में शेयर मिला है 1875 वो आ जाएगा. यहाँ पे 2 Z's यानी जोयाज कैपिटल अकाउंट करके 4375 एंड 4375 मोनिका और येदांता में आ जाएंगे. उसके बाद जोया का जो बैलेंस बचेगा वो उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर हो जाएगा. तो 2 Z's एग्जीक्यूटर अकाउंट और वो बैलेंस है 98125. और मोनिका और येदांता का जो बैलेंस है वो बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से आ जाएगा 108125 एंड 83125. दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं. 112500, 87500 and 98125. 112500, 87500 and 98125. अब बनेगी हमारी बैलेंस शीट. ये एसेट, ये लायबिलिटीज. तो लायबिलिटी साइड की एंट्री करते हैं पहले. तो पहले हम कैपिटल्स डाल लेते हैं. तो मोनिका का कैपिटल है 108125 एंड येदांत का कैपिटल है 83,125. फिर जोया का एग्जीक्यूटर अकाउंट आ जाएगा, जोयाज एग्जीक्यूटर अकाउंट, जिसमें है 98,125 एंड देन आ जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स हैं 20,000 के. अब एसेट्स देख लेते हैं. एसेट्स में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 1,75,000. इन्वेस्टमेंट 65,000. स्टॉक 13,500. ट्रेड receivables 35,000. cash in hand 7,000. cash at bank 12,000 and P&L suspense account 1875. और हमारे बैलेंस शीट का जो टोटल होगा वो टोटल हो जाएगा 3,09,375. 3,09,375. So hope this is clear to you.